हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिका। तो आज मैं आपके साथ गोंद और कमर कस के लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये लड्डू शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इन्हें अगर सर्दियों में खाया जाए तो ये शरीर को अंदर से गर्माहट देते हैं और ये कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, कमजोरी और थकान को दूर करने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे पाचन में सुधार लाने के साथ साथ ये हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और खास तौर पे अगर इन्हें सर्दियों में खाया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे रहते हैं। तो अगर आप भी इन डिलिशियस से लड्डुओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपके ये लड्डू भी एकदम परफेक्ट बन सके। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो इन डिलिशियस से लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम 120 ग्राम यानी कि 120 ग्राम बादाम डाल लेंगे और लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इन बादामों को हम 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बादामों को रोस्ट करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बादामों के बीच में हल्के हल्के क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे इसके अंदर हम 120 ग्राम्स काजू भी डाल लेंगे और उन्हें भी हम बादामों के साथ ही रोस्ट कर लेंगे। काजू को रोस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता। काजू के साथ ही हम लगभग 100 ग्राम पिस्ता भी डाल लेंगे और सब चीज़ों को हम इकट्ठे ही रोस्ट कर लेंगे। काजुओं को रोस्ट करते समय हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे। अब काजुओं को रोस्ट होते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, तो इस स्टेज पे इसके अंदर हम 100 ग्राम किशमिश भी डाल लेंगे। किशमिश को लगातार चलाते हुए बाकी सब चीज़ों के साथ ही हम रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि किशमिश फूलना ना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि किशमिश फूलना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल करके हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद इसी पैन के अंदर हम लगभग 90 ग्राम यानी कि 90 ग्राम पंपकिन सीड्स डाल लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम 90 ग्राम सनफ्लावर सीड्स भी डाल लेंगे। दोनों ही सीड्स को हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। जैसे ये आपको लगे कि सीड्स का हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है और इनमें से बहुत ही अच्छा अरोमा आना शुरू हो जाए तो इन्हें आप एक प्लेट में निकाल लें। अब इसी पैन के अंदर हम 100 ग्राम अखरोट भी रोस्ट कर लेंगे। अखरोट को भी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, लेकिन इन्हें हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि अखरोट अपना छिलका ना छोड़ना शुरू कर दें। जैसे ही आपको लगे कि अखरोट अपना छिलका छोड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अखरोट को भी आप बाकी सब ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला लें। अब इसी पैन के अंदर हम लगभग 90 ग्राम सफ़ेद तिल भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर 50 ग्राम फ्लैक्स सीड्स भी डाल लेंगे। दोनों चीज़ों को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लें। जैसे ही सफ़ेद तिल का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगे और फ्लैक्स सीड्स चिटकने लगे तो इन्हें भी आप एक बोल में निकाल लीजिए। अब इसके बाद हम 1/4 कप खसखस ले लेंगे। अब इसे भी हमें लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। खसखस को रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लगभग 1 से 2 मिनट में खसखस बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो अब इसे भी आप एक प्लेट में निकाल लें। अब इसके बाद इसी पैन के अंदर हम लगभग 150 ग्राम नारियल का बुरादा ले लेंगे यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट ले लेंगे और इसे भी हमें लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को इस समय आप बिल्कुल स्लो रखें क्योंकि नारियल बहुत ही जल्दी जल भी जाता है। अब जैसे ही नारियल का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगे तो इसे भी आप एक प्लेट में निकाल लें।
अब इसके बाद इस पैन में हम 1/4 कप देसी घी ले लेंगे। देसी घी को हम कम्प्लीटली मेल्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं कि देसी घी पूरे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम 50 ग्राम गोंद ले लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून करके हम इसके अंदर गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारी की सारी गोंद को हमें एक ही बार में फ्राई नहीं करना है, इससे हमारी गोंद बहुत अच्छे से नहीं फूलेगी। इसलिए छोटे छोटे बैचेस में हम गोंद लेंगे और फ्राई करेंगे। जैसे ही गोंद पूरे तरीके से फूल जाए तो इसे स्ट्रेन करके इसका एक्सेस देसी घी निकाल लें और बाकी सारी गोंद को एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद बाकी बची हुई गोंद को भी हम ऐसे ही छोटे छोटे बैचेस में फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि देसी घी बिल्कुल कम रह चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी और डाल लेंगे और इसके साथ ही हम 50 ग्राम कमरकस भी ले लेंगे। गोंद की तरह ही कमरकस को भी हम छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करेंगे। कमरकस को भी हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि कमरकस एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। कमरकस क्रिस्पी तो होगी लेकिन गोंद की तरह फूलेगी बिल्कुल नहीं। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप कमरकस के फूलने का इंतजार करते रहें और हमारी कमरकस जल ही जाए। तो अब इसी तरीके से हम बाकी की बची हुई कमरकस को भी फ्राई कर लेंगे। अब कमरकस को फ्राई करने के बाद जो पैन में हमारा देसी घी बच गया है तो इसी के अंदर हम 2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर डाल लेंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम एकदम फ्रेशली पिसा हुआ नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर डाल लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को लगभग आधे मिनट के लिए हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर। दोनों ही मसाले देसी घी में बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम 600 ग्राम डेट्स डाल लेंगे। डेट्स इसके अंदर हम बिल्कुल सॉफ्ट वाली डेट्स डाल लेंगे। मैंने डेट्स के सीड्स पहले ही निकाल लिए थे। सबसे पहले तो इन डेट्स को हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इन डेट्स को हम तब तक पका लेंगे जब तक ये डेट्स बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारी डेट्स एकदम सॉफ्ट और मशी हो चुकी हैं। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं पकाना है क्योंकि ज़्यादा पकाने से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। तो जैसे ही सॉफ्ट और मशी सी हो जाए तो इन्हें हम गैस से हटा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक जिप लॉक बैग में बंद कर लिया है। तो इन्हें हम एक रोलिंग पिन लेकर के हल्के से क्रश कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का ना तो हमें पाउडर बनाना है ना ही इन्हें हमें फाइनली क्रश करना है, बस दरदरा सा पीस लेंगे, मोटा मोटा ही रखेंगे इन्हें हम। मोटा मोटा ड्राई फ्रूट्स क्रश करने से जब लड्डू बनने के बाद ये मुंह में आते हैं तो इनका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ड्राई फ्रूट्स क्रश करने के बाद जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था इसे हम एक बोल में डाल लेंगे। इसके बाद हम इसी के साथ कमरकस को भी इसी बोल में डाल लेंगे।
अब इसके बाद हम एक ग्लास ले लेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लास के तले से हम इन दोनों ही चीज़ों को हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। गोंद को क्रश करने के बाद इसी बोल के अंदर हम क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेंगे। इसी के साथ हम रोस्ट किए हुए सीड्स भी इसी बोल में डाल लेंगे। अब इसमें रोस्ट किया हुआ नारियल का बुरादा भी मिला लें। अब इसी के अंदर हम रोस्ट की हुई खसखस भी मिला लेंगे। अब सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जो डेट्स का मिक्सचर हमने रखा था वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। डेट्स को हमें कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, बस इतना ही ठंडा करना है ताकि लड्डू बनाते समय हमारे हाथ न जल जाएं। सारे के सारे ड्राई मिक्सचर को हम डेट्स के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिल चुकी हैं। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेके हम इनके लड्डू बांध लेंगे। लड्डू का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लड्डू इतने डिलिशियस बन करके तैयार होते हैं और अगर आप इन्हें सर्दियों में खाएंगे तो ये आपको सर्दी, सर दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से तो बिल्कुल दूर रखेंगे और आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुआ है। अब बाकी के बचे हुए मिक्सचर से भी हम इसी तरीके से लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाते समय अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए और लड्डू बांधने में कोई दिक्कत आए तो इस मिक्सचर को लगभग 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें और एक बार फिर से लड्डू बहुत ही बढ़िया तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। और ये रहे हमारे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलिशियस गोंद और कमरकस के लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये खाने में डिलिशियस होने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाएं और आप भी इन्हें बना के ट्राई करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।